सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, आत्मा अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किसी के लॉ मतलब नियम को अच्छी रीति समझते हैं। यह अविनाशी नाटक है, इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाएं, तो यह लॉ नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा बेसमझ बन गया था, अभी समझदार बन रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। शरीर विनाशी है। मैं आत्मा अभिमान छोड़ देह अभिमान में मैं मतलब आत्म अभिमान को छोड़कर देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरा ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देह अभिमान में आकर फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो, तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है फिर समझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देहाभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न स्वलकला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं। बाबा कहते हैं ये बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ये ऊंचे ते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतना ऊंचे ते ऊंच बाप आकर बच्चे बच्चे कहे कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारी सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं, कोई मनुष्य वरिष्ठ भी करते हैं, करेंगे, इंजीनियर भी करेंगे, नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में ही दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे।
स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें, परंतु लौ नहीं है। वो तो पाठधरी हुआ नहीं, बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। बाबा हम बच्चों को आकर संपूर्ण ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्म का हिसाब है ना, तुम जानते हो। अब ये दुनिया कांटों की जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन, जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भगीरथ पर विराजमान हो जाना। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सत्व प्रधान, पुरानी दुनिया को तम प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको बरसा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति जीवन मुक्ति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसी को पता नहीं है। सारा मुंझरा इसमें है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसी को पता नहीं है। अब ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए। यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंखें ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई है। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमान बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। अंदर में यह घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस इसमें मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने। तुम यहाँ बत्तियाँ आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जागते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी ही समझेंगे। तुम्हारी भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबार में भी पड़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं यथार्थ रीति बाप को याद करने, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना पाठ रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर
पतित से पावन बनना है, बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। बाबा कहते हैं अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपके प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपके मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दें, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हैं। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्ति करो। स्लोगन था आज। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।